हमें यह प्रतीत होता है कि बिहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और बिजनेस के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है और हमारा भी प्लान आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का है। 3 से 5 सालों में कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी जगह है काम करने के लिए। इतना बड़ा पॉपुलेशन है बिहार में, इतना कंजम्पशन है बिहार में कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ प्रोडक्शन करे तो यहीं पे बहुत खपत है। अभी का इन्वायरमेंट जैसा है, मतलब सेफ इन्वायरमेंट है, तो देख के तो बिल्कुल आएगी कंपनी आगे, तो बिहार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। बिहार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में एक उभरता हुआ राज्य बन के आ सकता है। और इसी के लिए कंपनी लगातार ही प्रयास कर रही है कि धीरे धीरे इस बिहार में, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है बिहार से। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। देखिए, पटना के ज्ञान भवन में है, जो तमाम लोग इन्वेस्टर हैं वो पहुंचे हैं। काफ़ी जो कंपनियां हैं उसके ईएमओ पे सिग्नेचर भी किए गए। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, किस चीज़ का कंपनी है और बिहार में आज इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में बहुत ही अच्छा माहौल था। गवर्नमेंट ने अपने पॉलिसीज़ के बारे में बताया, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं बिहार में उसके बारे में बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया, पॉलिसीज़ के बारे में बताया। हमें यह प्रतीत होता है कि बिहार में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और बिज़नेस के लिए बहुत ही अनुकूल वातावरण है और इसी संदर्भ में हमने यहाँ पे इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में पार्टिसिपेट किया है और हमारा भी प्लान आगे आने वाले समय में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने का है बिहार में। जी हाँ, बिहार में कौन से ज़िले में कुछ हमने कई जगह को एक्सप्लोर किया है। अभी जगह फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट आने वाले दिनों में हम उसको कंक्लूड करेंगे। अच्छा, जो आपकी कंपनी है कितने करोड़ की है? अगर बिहार में शुरुआत करते हैं तो कितने लोगों को नौकरी मिल सकता है डायरेक्ट? और जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, जो 140 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। हमारे ग्रुप कंपनी में जेके टायर, जेके पेपर, जो हिंदुस्तान के अग्रणी कंपनीज हैं अपने अपने सेक्टर में, जेके लक्ष्मी सीमेंट जेके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। हमारा जो सीमेंट का व्यवसाय है वो पिछले 40 से अधिक वर्षों में है। देश के विभिन्न स्थानों में हमारा फुटप्रिंट है। हम ईस्ट में प्रेजेंट हैं, हम नॉर्थ में हैं, हम सेंट्रल इंडिया में हैं, वेस्ट में भी हमारा अच्छा प्रतिनिधित्व है। अब हमारा फुटप्रिंट हम बिहार में बढ़ाना चाहते हैं। इसी के उद्देश्य से हमने आज इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में पार्टिसिपेट। कितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं? सीमेंट जब भी हम प्लांट लगाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ता है और हमारा जो प्लान है कि आगे आने वाले 3 से 5 सालों में कम से कम 2,500 से 3,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2,500 से 3,000 लोग? जी। अच्छा, बिहार के बारे में कहीं ना कहीं लोगों की माइंड में एक छवि सी अलग बनती है कि यहाँ ये है वो है, तमाम चीज़ें। मेरा जो पर्सनल अनुभव है, आई थिंक उन सभी लोगों को आकर के इस बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहिए था। गवर्नमेंट के जो भी यहाँ पे लोग हैं, चीफ मिनिस्टर साहब, इंडस्ट्री मिनिस्टर, इंडस्ट्री सेक्रेटरी, उनका काफ़ी अच्छा सहयोग है और उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है कि बिज़नेस जो है अभी इंडस्ट्री के लिए तैयार है। आपके क्या सिग्नेचर हो गए? आज हमने ज़रूर सिग्नेचर किया है MOU। कितने लाख का आपका कंपनी का इन्वेस्टमेंट है? सरकार से क्या मिल रहा है? मेरा कंपनी में 1,32,00,000 रुपया मेरे पॉकेट से लगा हुआ है मूल्यधन। गवर्नमेंट से 50 लाख रुपया मिलने की उम्मीद पर है। सारा कार्रवाई हो गया सर, पर पैसा हाथ में अभी तक नहीं आया। पैसा अभी तक आने वाला है। आने वाला। अच्छा, ये बताइए, ये जो नल बनाने की जो सामान है, ये रॉ मटेरियल आप लोग कहाँ से लाते हैं? रॉ मटेरियल हम हनी नाम का पीतल है, उसको मंगाते हैं गाजियाबाद से और उससे हम बनाते हैं। चलिए, उससे तो बनाते हैं, पर ये बनाते हैं उसके बाद कौन कौन से स्टेट में, कौन से शहर में, या फिर केवल बिहार में सप्लाई करते हैं या फिर बिहार के बाहर भी? हमने 16 जनवरी खरवास का दिन जब ख़त्म हुआ, 16 जनवरी से हमने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। 16 जनवरी 2023। अभी हम नए हैं, फिर भी हमारा पश्चिमी चंपारण बिहार का इलाका हो गया है पूरा। हर काउंटर पर बांटे हैं, ज़्यादा काउंटर भी नहीं, मतलब एक जगह पर 1 से 2 काउंटर पकड़ना है। मोतिहारी आ गए हैं, नालंदा चले गए, गया चले गए, यहाँ सामान मेरा पहुँच गया है। अभी हमारा कोशिश है दिन रात की जितना हो उतना हम भागे और काउंटर पकड़े।
तो चलिए, ये नल बनाने की कंपनी है और क्या कुछ जानकारी दे रहे थे वो आपने सुना, और भी स्टॉल पे चलेंगे और जानेंगे क्या कुछ बनाते हैं। कब कंपनी स्टार्ट की? ये कंपनी 2014 में टैंक से स्टार्ट हुई और अभी 3 साल पीछे ही हम लोगों ने ये फिटिंग से पूरे रेंज बनाना शुरू किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। इतने कम समय में आप अभी बोल सकते हैं कि हम लोग बिहार के टॉप 5 टर्नओवर वाली कंपनियों में हैं। मतलब जो कंपनियां 30-30 साल 40-40 साल से काम कर रही थी, आज 3 साल 4 साल में हम लोग उसके पैरेलल में आके खड़े हैं। तो ये बिहार की ही देन है कि हम लोग वहाँ पे हैं। अच्छा, बिहार में आपकी कंपनी कहाँ पे है जहाँ पे तमाम चीज़ बनाया जाता है? ये फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया में है, जो बियाडा का फतुहा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहीं पे सारे मैन्युफैक्चरिंग होती है। अच्छा, अभी कह सकते हैं कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या होगा? मार्केट वैल्यू लगभग टर्नओवर हम लोग लगभग 400 करोड़ का इस साल में क्लोज कर रहे हैं। 400 करोड़। जी। अच्छा, बिहार में और भी दूर दूर से लोग आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं बिहार को लेकर एक लोगों के माइंड में अलग छवि है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए हम लोग तो ब्रॉन एंड बॉटअप इन बिहार हैं और ये सिर्फ छवि ही है। बिहार को, यही बिहार के लोग बाहर जगह में जाके अच्छे हो जाते हैं, यहाँ ख़राब हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। आदमी वही है। हाँ, बिहार में रिसोर्सेज की कमी थी, पर ये बिहार अभी बदलता बिहार है, डेवलपिंग बिहार है और बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहा है। आज आप बिहार के सड़कों पे भी घूमेंगे तो आपको गुड़गांव और दिल्ली बॉम्बे का फील ज़रूर आएगा। जो अगर पहले कोई 5 साल 10 साल पहले बिहार आए होंगे और आज आए होंगे, उनको ये ज़रूर फील होगा कि बिहार में इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है। बिहार में सड़कों का जाल बहुत अच्छा फैल गया है। पहले किसी गांव से निकलते, जैसा बता रहे थे भाई साहब, कि डर लगता था, आज वो चीज़ नहीं है। आज किसी भी गांव से निकल जाइए धड़ल्ले से, ये पक्का है कि आपको सड़कें ढली हुई मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। तो किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, और ये सारे चीज़ बिहार में है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी बिहार का बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सहयोग बहुत रहता है, सरकार का हो या एडमिनिस्ट्रेशन का हो, सरकार का सहयोग मिलता है? बहुत मिलता है। कहीं कोई तकलीफ नहीं है। बिहार में कोई भी आके आज अपनी प्लांट लगा सकता है और अच्छा कमा सकता है। ये बहुत ही अच्छी मतलब जगह है काम करने के लिए। इतना बड़ा पॉपुलेशन है बिहार में, इतना कंजम्पशन है बिहार में कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर यहाँ प्रोडक्शन करे तो यहीं पे बहुत खपत है। अच्छा, ये सब सामान दिखा रहे थे, बता रहे थे, क्या कुछ है ये? ये सारा सामान जो है, ये पाइपलाइन फिटिंग्स के लिए, जो मतलब घरों में पानी के सप्लाई के लिए ज़रूरत होता है, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स भी हैं। और ये गवर्नमेंट का जो जल जीवन मिशन चलता है, उसके भी सारे प्रोडक्ट्स हैं। ये एकमात्र कंपनी है जो जल जीवन मिशन का फिटिंग्स भी बनाती है, जैसे एसडीपी की आपके फिटिंग्स। कंपनी में कितने स्टाफ हैं, कितने वर्कर्स हैं? लगभग 1000+ स्टाफ्स हैं टोटल हमारे कंपनी में मिला के। चारों एक, कंपनी मिला के? जी 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 1000+? जी। 6 कंपनी में मिला के 1000 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं। 6 यूनिट है। हाँ, 6 यूनिट कंपनी एक ही है, 6 यूनिट है। अलग अलग यूनिट में अलग अलग सामान बनते हैं। अलग अलग सामान बना। हाँ अच्छा, जी। ये नल जल वाला क्या कुछ समझा रहे थे? जैसे जल जीवन मिशन का है, ये हमारे बहुत इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में हम लोग इनपेरेंट है। गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ है कि हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो जल जीवन मिशन में जो पाइप और फिटिंग्स जो भी टोटल लगता है उनको, वो सभी हम लोग बनाते हैं। तभी जैसे यूपी में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में चल रहा है, जल जीवन मिशन का लगभग यहाँ कंप्लीट हो गया, बिहार में, आसाम में कंप्लीट हो गया। तो वहाँ हम लोग सब, अभी यूपी है, हाँ, डायरेक्ट हम लोग सप्लाई करते हैं। बिहार के बारे में क्या कहिएगा? बिहार जो है, देखिए, जो लोग सोचते हैं उससे अब एकदम टोटली अलग है। जो लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ है, वो दूसरे जगह पे अब नहीं है। क्योंकि मैं पहले जो है, मैं भी गुजरात में काम करके आया हूँ लगभग 24 साल। तो अब वहाँ पे लगभग ग्रोथ का स्टॉक ख़त्म हो गया है। मतलब अब कंपनियाँ जो हैं वही हैं, एक्स्ट्रा नहीं बन रही हैं, उसमें से भी क्लोज हो रही है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ से बना के यहाँ बेच रहे थे। अब यहाँ बन के यहाँ बेचना लोगों के लिए ऑब्वियसली ईजी है, और ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है जो सब बच जाता है। तो आप जो वहाँ से बना के चीज़ें यहाँ लेके आएंगे तो कास्ट बढ़ जाएगा। हम लोग यहाँ से बना के लोकली दे रहे हैं। मतलब तो हम लोग बिहार से compete कर पा रहे बनाकर हैं। बाहर भेज रहे हैं? बाहर भेज रहे हैं और प्लस बिहार में भी दे रहे हैं। तो दोनों ही है हम लोगों के लिए। बिहार में जो है ट्रांसपोर्टेशन कास्ट यहाँ से कम हमको लगता है दूसरे जगह से भेजने के चाहे, तो हमारे लिए मेडिसिनल बेनिफिट है। तो हम लोग जो है कम्पीट कर पाते हैं। रॉ मटेरियल है आप लोग कहाँ से मंगवाते हैं? रॉ मटेरियल में वो मोस्टली जो है रिलायंस से आता है। हाँ, रिलायंस या तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से लेते हैं गुजरात से, नहीं तो यहाँ पे रिलायंस ने डिपो कर रखा है, वो हमको यहाँ से सप्लाई करता है। जी।
तो देखा आपने क्या कुछ जानकारी दे रहे थे, किस तरीके से जो कंपनी है वो अलग अलग राज्यों में भी एक्सपोर्ट करते हैं। चलिए कुछ और स्टॉल पर जाएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बनाते हैं और कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं। अगर बिज़नेस अगर अच्छा आए, बढ़ता जाए, ग्रो करता जाए, तो बेसिकली अभी का इन्वायरमेंट जैसा है, मतलब सेफ़ इन्वायरमेंट है, तो देख के तो बिल्कुल आएगी कंपनी आगे। तो उसको फैलना उसका काम है, ग्रो करना तो काम है। बिहार एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन के आ सकता है। अच्छा, कहीं ना कहीं बिहार के बारे में लोगों के माइंड में कुछ अलग ये सारा निगेटिविटी फैलाया हुआ है लोगों का, जो जानते नहीं हैं, बाहर से हुआ जो फैला के रखे हैं, ये सारा कुछ है। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में एक उभरता हुआ राज्य बन के आ सकता है। कितने दिनों से, मतलब कि कितने सालों से आप लोग बिहार में ये कंपनी हमारी अप्रॉक्सीमेटली 17 साल से काम कर रही है, तो मुझे लगता है कि 10 साल से हमारी कंपनी बिहार में काम कर रही है। 10 साल से काम जी जी। कैसा फीडबैक मेरी कंपनी अभी तक मतलब मैं नंबर 1 पे अगर मैं कहना चाहूँ तो हम लोग कह सकते हैं, मतलब बिज़नेस हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ला करके दे रहे हैं। काफ़ी लोग चाहते हैं रोजगार मिले, तो क्या आपकी भी कंपनी में लोगों के लिए, जैसे कि हमारी टीम है यहाँ पे 5 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 4 लोग काम कर रहे हैं हमारे बिहार में। तो पहले हम लोग यहाँ पे पहले कोई नहीं था, फिर 1 बंदा आए, फिर 2 आए, आज 3 और 4। तो बेसिकली धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। कभी साल में 10 लाख 15 लाख का बिज़नेस होता था, आज 10 करोड़ का भी बिज़नेस आ सकता है। 10 करोड़ का भी आ सकता है, अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकता है। अभी आराम से 5 करोड़ का तो बिज़नेस कर ले रही है कंपनी। बिहार सिर्फ बिहार से। अभी सिर्फ बिहार से। अभी हम लोग बेसिकली सबसे ज़्यादा बिहार में डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं एजुकेशन को। अभी आप देख लीजिए, बिहार में ही हमारी कंपनी ने आईआईटी में काम किया है, हम लोग ने ट्रिपल आईटी, बहुत सारी इंजीनियरिंग कॉलेज में काम किया, अपने पटना यूनिवर्सिटी में हम लोग। अब हमारा एक ही पर्पस है कि पूरा, जैसे कि आप वहाँ देख सकते हैं, डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहार। हम बिहार को पूरा डिजिटली क्लासरूम को, जो हमारा जो पढ़ाई होता है स्मार्ट क्लासेस में, उसको डिजिटली ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। और इसी के लिए कंपनी लगातार ही प्रयास कर रही है कि धीरे धीरे इस बिहार में, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है बिहार से। और उसके अलावा भी जैसे रोजगार के बात, अभी जैसे कि उन्होंने बताया कि हम लोग 5 हुए हैं, फिर उसके अलावा भी हम लोग जो, जैसे कि हमारे जो पार्टनर चैनल्स हैं उनके साथ भी जो काम करते हैं, तो धीरे धीरे वो लोग भी उभर रहे हैं इस सेक्टर में, तो उससे भी रोजगार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और कंपनी ज़रूर चाहेगी कि यहाँ इन्वेस्ट करे और बिहार में बहुत अच्छा बिजनेस हो। तो चलिए क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुना है। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। धन्यवाद।